आप देख सकते हैं कि कांटी विधानसभा की जो है अभी हम कर्जा में हैं और अभी हम गांव की तरफ अपना रुख मोड़े हैं और गांव में लोगों से राय जानना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर चुनाव होगा और किसकी सरकार आएगी। और युवा, क्योंकि हमारा जो बिहार प्रदेश है वो युवाओं का प्रदेश है और युवा मतदाता जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं युवाओं से जानना ही ज़्यादा रुचि करूँगा कि इनकी इस जो विधानसभा है उसमें इनकी किसकी तरफ ये रुख मोड़ते हैं। आइए मैं इनसे अभी मिलता हूँ, ये भाई साहब से मिलता हूँ। सबसे पहले भाई साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा, आप किस चीज़ पर वोट डालिएगा, सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? हमारा मांग यही रहेगा, हमारा सरकार बनेगा लालू यादव, तेजस्वी यादव। अच्छा, अब तेजस्वी यादव की भी है, भाई साहब का कहना है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार को आप क्यों नहीं मौका देना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे, 15 साल से देखते आ रहे हैं, मौका पर मौका देते जा रहा है, इसलिए हम लोग तो उनको वोट नहीं देंगे। इस साल हमारा तेजस्वी यादव आएगा। अच्छा इनको देख लीजिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि से नीतीश कुमार को मौका पर मौका दिए हैं लेकिन अभी तक वो काम नहीं आए, इसलिए इस बार ये बोल रहे हैं कि हमारा तेजस्वी आएगा। चलिए आगे रुक करते हैं, हम आते हैं चाची जी से भी पूछते हैं। चाची जी कुछ कहिए। चाची जी ये बताइए कि इनकी केकर सरकार रहते हैं, केकर सरकार रहता है? लोग ना अपने केकरा चाहिए से बताओ, अपने के केकरा देवे के केकर सरकार चाहिए? लालू के दे देवे। लालू के देवे। अच्छा देख लीजिए, चाची जी का भी कहना है कि हम लालू यादव को सरकार देंगे। इस बार सत्ता परिवर्तन की जो है वो दिशा बदल रही है, जैसे कि देखने से भी शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दा पे भी बात होगा और सबसे स्वास्थ्य के ही मुद्दा पर भी बात होगा। तो भैया इस सब के बारे में, बेरोजगारी बिहार की प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई है, इस पे आपका क्या कहना है और शिक्षा पे भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का कारण यह है कि बिहार में हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनियां नहीं है और कंपनियां नहीं होने का कारण है कि लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं। और शिक्षा के मायने यह है कि कोई सा वैकेंसी नहीं निकल रहा है। अब वैकेंसी अगर छोटा मोटा निकल भी रहा है तो यानी सीट से कई गुना अधिक यानी स्टूडेंट हो जा रहा है। और ये भी कारण है उसका कि समय से एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है और कोई एग्ज़ाम ऐसा भी है जो ले रहे हैं और उसका परिणाम नहीं दे रहे हैं। परिणाम नहीं देने का कारण है कि एक साल में बहुत सारे स्टूडेंट फिर पास होकर उस लायक बन जाते हैं। तो एक तो यह कारण हो गया कि पहले का स्टूडेंट का सीट नहीं मिला और सेकेंड कारण यह है कि जो भी उस सीट लायक था उस पर अब डबल डोज हो गया, यानी कि जो भी पहले का स्टूडेंट था एक क्लास पार हुआ तो उसको भी जगह चाहिए ना, तो यह भी एक कारण है। और प्लस में कहना चाहते हैं लाइव के माध्यम से, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का 2 साल हो गया एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ, NTPC का अभी तक उसका कोई क्या बोलता है उसका प्रक्रिया नहीं हुआ है, यह भी एक कारण है बेरोजगारी का। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा जो ये अभी बोले NTPC रेलवे, जो कि रेलवे के बारे में आप सुने होंगे कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सभी संस्था, कोचिंग संस्था जो कि बड़े बड़े कोचिंग संस्था है, ये भाई साहब अपना जो वक्त रखते हैं, वक्ता जो रखते हैं वो काफ़ी सोच समझ के रखते हैं। और NTPC का एग्जाम का 2 साल हो गया भाई साहब, 2 साल हो गया है और अभी तक जो है उसका एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी पर NTPC का। और जो पीयूष गोयल है रेल मंत्री, वो भी बोले थे कि इस बार एग्जाम हुआ है और डेट निकाले थे दिसंबर का, क्या उसका भी कोई डेट निकला है कि नहीं? अभी तक डेट अभी तक जारी नहीं किया गया उसका। हम भी फॉर्म भरे हुए थे, नहीं NTPC का आया है और नहीं ग्रुप डी का आया है। और देखिए कि हर स्टूडेंट से अगर जो भी फी लिए है रेलवे ग्रुप डी और NTPC, अगर उसका उससे अगर क्या बोलता है उसका जो परसेंटेज निकाला जाए उससे तो सरकार कमा कर निहाल हो गया होगा, लेकिन बच्चा का क्या भविष्य उसका वह दे पाएगा? देख लीजिए ये भाई साहब जो भी अपना बात रख रहे हैं वो काफ़ी सोच समझ कर रख रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो फॉर्म भरवाई है उससे तो वो सही में वो कितना ब्याज कमाया होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अभी भी बेरोजगार है। और इनकी उम्र की हम जानकारी ले तो इनकी उम्र पूछते हैं, कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र 23 साल हो चुका है। अब देख लीजिए, जब बिहार ऐसे प्रदेश में जब 23 साल में जब युवा बेरोजगार होगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं को सर पे कितना बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बिहार ऐसे प्रदेश में 24 से 25 साल में युवाओं को शादी हो जाता है और उनके ऊपर जब बोझ बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने ऊपर आप बीती किसको सुनाएंगे। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे।